ऐसा विवाद जो कि समाप्त होने का नाम नहीं लेता है, यह है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। यह विवाद बहुत पुराना है। अभी छिटपुट घटना होती रहती थी, लेकिन आज की जो घटना है वो बहुत ही दयनीय है। हमास ने इजराइल के काफी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और 500 से भी ज्यादा सैनिकों को घायल कर दिया। कई टैंक और कई गाड़ियों, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह पे कब्जा कर लिया है। यह विवाद ऐसा विवाद है जो कि हमास ने जानबूझ करके अरब के सह पर किया है। ईरान इसका प्रमुख हिस्सेदार माना जा सकता है, उनके इशारे पे किया है। लेकिन सबसे विडंबना यह है कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वह जो दुनिया का सबसे जो है महानतम में से था, वो कैसे फेल हो गया। इस फेल्योर के लिए किसी भी तरह से इजराइल इंटेलिजेंसी को माफ नहीं कर सकता। एक और इसके अंदर संकेत मिल रहे हैं कि क्या इजराइल के लोग वर्तमान प्रधानमंत्री से नाराज होकर के तो यह घटना ने किया है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो संदेह का जो सुई है वो ईरान, लेबनान, इन सब देशों पे जाता है। हमास एक बहुत ही पुराना आतंकवादी संगठन है जिसके पास बहुत से सैनिक साजो सामान है। गुप्त रूप से इसे बहुत सारे देश समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के आजादी के लिए और उनके जो मानव अधिकार है उसमें भारत भी उसका समर्थक है, लेकिन इजराइल भी भारत का अच्छा दोस्त है। इसलिए जो इजराइल जो भारत की दोस्ती को जो बनाए हुआ है, इसमें हथियार का जो है एंट्री भारत की तरफ से कोई भी नहीं है। लेकिन दोहरे चरित्र के कई देश हैं जो कि इसमें अंदर ही अंदर इजराइल को खोखला करना चाहते हैं, चूंकि इजराइल की जो तकनीकी है वो काफी उन्नत है और ऐसे तकनीकी से जो विकसित देश हैं वो उनका जो सैनिक साजो सामान है उसके बिक्री में कुछ कमी आती है। इस वजह से वो इनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तो आंतरिक जो देशों के जो आपस में जो अपना निजी स्वार्थ है इसकी कहानी है। लेकिन इजराइल का जहां तक सवाल है, इसमें इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इजराइल ने अब इसे स्टेट वार के रूप में डिक्लेयर कर दिया है, जिससे कि फिलिस्तीन में कम से कम भी 600 से ज्यादा ठिकाने पे एयर स्ट्राइक जो है इजराइल ने किया है। गाजा पट्टी एक ऐसा जगह है जिसपे दोनों देश फिलिस्तीन और इजराइल अपना दावा करता है। ये इतना बड़ा विवाद है जो कि हल ही नहीं हो पा रहा है। और इससे पहले जो हमास था, फिलिस्तीन का जो मिलिटेंट ग्रुप है, वो छिटपुट घटना कर देता था, लेकिन इस तरह का घटना नहीं किया। ये बहुत ही सोचने वाली विषय है कि इजराइल इतना ताकतवर होते हुए भी उसको इसकी जानकारी नहीं मिली और इतना बड़ा नुकसान हो गया। आज तक ऐसा हुआ नहीं था। अब अगर हम इसको देखें तो हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल फिलिस्तीन का, और इसको अगर हम यूक्रेन और रशिया युद्ध से जोड़ें तो यह हो सकता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध के तरफ जो है टर्न न हो जाए। चूंकि कई ऐसे देश है जो जैसे चीन है, वो इजराइल के खिलाफ है। वियतनाम, कंबोडिया, ये सब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका अपना निजी स्वार्थ है और उस स्वार्थ के फलीभूत एक जो नामबंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा। और विश्व अभी तीसरे विश्व युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। जो यूक्रेन और रूस का जो वार है, यही पूरे विश्व को
जो है मंदी के दौर में ला करके रख दिया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब अगर इस बीच में इजराइल ने जो आज कार्रवाई की है ये लगातार जारी रहा तो और भी कुछ देश इसमें जो फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे, जिसमें अग्रणी रूप में ईरान पर ज्यादा शक जाता है। तो अगर ये युद्ध बढ़ गया और ईरान रूस के साथ है और ईरान का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है, और इस तरह से अगर ये ग्रुप बन गया और वार में ये सारे के सारे डायरेक्ट, अभी तक इनडायरेक्ट रूप से जो है इन्वॉल्व है, अगर डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हो गए तो कोई भी शक्ति तीसरे विश्व युद्ध से नहीं रोक सकता। मैं एक चीज आपको बताया था कि हो सकता है कि इस विवाद में कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसके जो अंदर के लोग हैं उनका हाथ होगा, क्योंकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उसकी आलोचना एक नियम बनाने को लेकर के देश में बड़े जोर शोर से चल रहा है। इस वजह से जो देश के लोग हैं वो इसके विरोध में हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है। अन्यथा जो मोशो है, जो इसका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल का, वो फेल नहीं हो सकती। उसने बहुत बड़े बड़े सबोटाज एक्टिविटीज किया है और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो प्रक्रिया है उसमें उसका जवाब नहीं है। अब अगर हम ये कहें कि विश्व में जो है इसका जो इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका पर्दाफाश हो गया है और इजराइल के डिफेंस की तैयारी का भी पर्दाफाश हो गया है, तो जो है कोई भी जो है उसमें हमें मतलब कहने में कोई भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि इजराइल के टैंक को कब्जा कर लेना बहुत बड़ी बात है। जो इजराइल एक छोटे से पटाखे फोड़ने पे कई एयर स्ट्राइक, आर्टिलरी सेलिंग शुरू कर देता था, मिसाइल दागना शुरू कर देता था, वो इतना बड़ा हादसा होने पे कैसे बर्दाश्त कर सकता है और इतने बड़े हादसा पर कैसे चुप रह सकता है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो साजिश है। अब ये साजिश कैसे उजागर होता है ये देखने की बात है। भारत को का जहां तक सवाल है, ये बैलेंस बना करके इसमें चलना होगा, इसलिए कि भारत जो है वो इजराइल का भी उतना ही अच्छा दोस्त है, लेकिन मानवता के नाम पर, मानव अधिकार के रक्षा हेतु फिलिस्तीन का भी उतना ही बड़ा समर्थक है और फिलिस्तीन को समर्थन देने में भारत का भी योगदान रहा है। अब ऐसे में जो भारत का जो रुख है वो बैलेंस बना करके ही चलना पड़ेगा। रूस अगर यूक्रेन युद्ध करते हुए भारत के साथ शेष विश्व से अलग होने के बावजूद भी भारत के साथ मिलकर रह सकता है, तो इजराइल भी रह सकता है और फिलिस्तीन भी रह सकता है। तो ये हमें चूंकि हमें जो अपने देश का संदेश पूरे विश्व में देना चाहिए। और इतना ही नहीं, आज भारत G20 देश का अध्यक्ष है, इस नाते से भी शांति कायम रखने में करवाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा और उस योगदान को भारत बखूबी निभाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी विश्व के सभी देशों का भरोसा है और वो भरोसा वो जरूर जो है जीत पाएंगे। रहा सवाल दोनों देश के लड़ाई के मामले में, तो इजराइल कई गुना जो फिलिस्तीन है उससे आगे है। अब जो ये 25 और 50 के बीच में जो कैजुअलिटी हुई है उसका बदला किस रूप में इजराइल लेता है ये देखने वाली बात है। अब इजराइल ने तो अटैक शुरू कर दिया है, उसके समर्थन में कुछ देश भी आ गए हैं। अमेरिका दोनों देश को बैलेंस बनाने के लिए कह रहा है और भी देश हैं जो सभी यही चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे
चूंकि कोई भी विश्व युद्ध मैंने पहले भी कहा कि नहीं चाहता है, ऐसे में सभी को कूटनीतिक तौर पर बातचीत करके इस मसला का हल ढूंढना चाहिए। और सबसे उचित तो यही होगा कि पूरा विश्व मिल करके जो गाजा पट्टी है उसका निर्णय करके किसी इस विवाद को समाप्त कर दे, ताकि ये बहुत बड़ा विवाद जो बहुत पहले से चला आ रहा है वो समाप्त हो। और उसी तरह से जो यूक्रेन है उस और रूस, उसमें भी लोग मदद करके इन दोनों युद्ध को प्रोत्साहन देने के बजाय उसको समाप्त करने की तरफ बातचीत करें। अपने लोग अपने हथियार बेचने के होड़ में एक दूसरे को उकसाते हैं, जिससे कि आपस में बैर होता है और नुकसान आम जनता का होता है। लीडर तो अपना बातचीत करके और किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं। अगर देश में दूसरे नेता का, दूसरे जो विरोधी पक्ष का कब्जा भी होता है तो उसके लिए एक्सेस मिल जाता है, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगी, वो पिस जाती है। तो इसलिए यह जरूरी है कि जो आज हुआ है उसकी घोर निंदा करनी चाहिए, और जो आगे होने वाला है उस पर विराम डालने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से सफलता मिलेगी और जो खून खराबा है वो बंद हो जाएगा। नहीं तो अगर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जिस तरह की कार्रवाई हमास ने आज किया है वो करेगा तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस और सबोटाज करने के जो सामग्री उपलब्ध है। और जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो विदेश में जा करके सबोटाज करने में नंबर 1 पे है। तो ऐसे में फिलिस्तीन के लिए यह उचित नहीं होगा कि वो ज्यादा दिन तक उसमें टिके। तो हम सभी से यही दुआ करते हैं और भारत भी यही प्रयास करेगा कि ये कंप्लीट जो है खत्म हो जाए और वहां पर शांति प्राप्त हो। मैं यहाँ पर अपना जो आज जो चर्चा है इसको विराम करता हूँ। आग्रह वही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी से वंचित न रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।